अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा अलमास हसनैन। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाला जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक बराह रास्त पहुँच सकें और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जितने भी मौज़ूआत और बयानात होते हैं उन्हें सुना करें और अपनी ज़िंदगी में इससे मुताल्लिक़ कोई ना कोई तब्दीली रहनुमा किया करें। कोई भी सवालात आपने पूछने हो, कोई भी टॉपिक जिसके मुताल्लिक़ आपने डिस्कस करना हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाके मुझसे बात कर सकते हैं। आज का मेरी वीडियो का मौजू है कि तुर्की का खलीफा मुराद बिन सईद उसका नाम था। उसकी ये आदत थी कि वह रात को बेस बदल कर रियाया की खिदमत किया करता था, अपना रूप बदल कर उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसने सोचा, अपने एहलकार से कहा कि आज हम अपनी जो रात है वो लोगों के बीच में गुजारते हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। तो उसने वही रूप बदला, अपना वेश सारा बदला और लोगों के बीच में, जैसे आम रूटीन में लोगों के बीच में से गुजरना शुरू कर दिया। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था ये सुल्तान है। उसने देखा कि दरख्त के साए पे एक बंदा मरा हुआ पड़ा हुआ है और सब उसके पास से गुजर रहे हैं, कोई भी उसको उठा नहीं रहा, सब उसके पास से गुजर रहे हैं और वो बंदा मरा हुआ है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसी कौम आ गई है कि बंदा मरा हुआ है, कोई उसे उठा भी नहीं रहा। वो और उसका जो एहलकार था वो उसके पास गए और उसको उठाया। फिर लोगों से पूछा कि तुम लोग इसे क्यों नहीं उठा रहे, बंदा मरा हुआ है, इसकी तदफीन करो, इसका जनाजा पढ़ाओ। तो सब ने कहा कि बड़ा गंदा आदमी है, बड़ा बूढ़ा आदमी है, तो कोई भी इसके पास नहीं आ रहा। उस सुल्तान ने सबसे पता करके इसके घर का मालूम किया और इसकी जो लाश थी उसे उसके घर में पहुंचाया। बीवी लाश को देख के बड़ा रोई, बड़ा तड़पी। तो फिर बाकी सारे चले गए क्योंकि सुल्तान ने कहा था, तो फिर वो छोड़ के चले गए, खाली सुल्तान और उसका एहलकार, क्योंकि उसने बेस बदला हुआ था, कोई उसे पहचान नहीं रहा था। खाली सुल्तान और उसका एहलकार वहाँ पर रुके। तो वो कह रही थी कि तुम बड़े नेक थे, इस तरह तुम बहुत नेक थे, तुम ये। तो जब सुल्तान ने ये सुना कि उसकी बीवी कह रही है कि ये बड़ा नेक था, तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग तो कह रहे हैं ये बड़ा गंदा था, बड़ा बुरा इंसान था, और इसकी बीवी कह रही है ये बड़ा नेक था, ये क्या मामला है। उसने पूछा कि लोग तो इसको हाथ भी नहीं लगा रहे थे कि गंदा आदमी है। उसने कहा मैं जानती थी कि जब मर जाएगा तो कोई इसको तदफीन भी नहीं करेगा, जब मर जाएगा तो कोई इसकी लाश उठा के घर भी नहीं लाएगा, मैं जानती थी इस बात को। तो उसने बादशाह ने पूछा कि क्यों। तो उसने कहा कि ये रात को शराब खाने जाया करता था, वहाँ से शराब की कई ज़्यादा बोतलें लेके घर आता और उन्हें बहा देता। लोग समझते कि ये शराबी है। तो मैं उससे पूछती कि तुम क्या कर रही हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ, मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के सर से थोड़ा सा गुनाह उतर जाए। तो वो शराब की बोतलें लाता, घर आके बहा देता। फिर वो किसी बूढ़ी औरत के पास जाता और उसे एक रात की उजरत दे देता और कहता कि अंदर से कुंडी लगा लो, तुम एक रात के लिए आज़ाद हो। फिर वो कहता कि शायद मैं इसके लिए इसके सर से एक थोड़ा सा बोझ ख़त्म कर सकता हूँ गुनाहों का। वो ऐसे काम किया करता था। तो लोग समझते कि बहुत गंदा आदमी है, ये नाच गानों की महफ़िलों में जाता है, शराब पीता है, बूढ़ी बूढ़ी औरतों के पास जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं था। मैंने इसे बोला था कि लोग तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, तो ये मुझे कहता था कि तो देखना मेरा जो जनाजा है वो उस वक्त के बादशाह और उनके एहलकार और बड़े बड़े जो लोग हैं वो पढ़ाएंगे। तो ये सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए और बादशाह ने कहा कि मेरा नाम सुल्तान मुराद है और हम इसका जनाजा पढ़ाएंगे, मैं इसकी तदफीन करवाऊंगा। और किसी शायर ने एक शेर कहा था कि ज़ाहिद निगाह कम से किसी रंद को ना देख, ना जाने इस करीम को तू है कि वो पसंद। तो हम लोगों के राज़ों को जाने बगैर उन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और जब हम उनके अंदर के राज जानते हैं तो हमारी ज़ुबानें गूंगी हो जाती हैं। महज किसी की करतूतों को देखकर, महज किसी की आदत को देखकर उसका फ़ैसला ना करें कि ये इंसान कितना बुरा है। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।